इस्लाम आसमान खिताबत का चमकता सितारा, नौजवानों के दिलों की धड़कन, मोहतरम जनाब हजरत मौलाना यकूब शेख साहब तशरीफ लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वल्हम्दुलिल्लाहिल क़ाइल मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरत इमामुल अंबिया के उन्वान से मुजाहिदाबाद लाहौर में हमारे नौजवान भाइयों ने शब रोज की मेहनत से ये खूबसूरत बज़म सजाई है। बज़म भी खूबसूरत है क्योंकि इसका उन्वान ही बहुत खूबसूरत, और उन्वान के साथ साथ जिस शख्सियत की सीरत पे ये प्रोग्राम रखा गया वो शख्सियत की कायनात की खूबसूरत तरीन हज़रात गिरामी, हम बहैसियत उम्मत बड़े ही खुश नसीब खुशबख्त है, सआदतमंद कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी तालीम व तरबियत के लिए, फौज व फलाह के लिए, दुनियावी और उखरवी तरक्की के लिए, दुनिया में फुतूहात के लिए, कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती मबऊस फरमाई। जो सआदतों, फजीलतों, इज्जतों और एजाज से माला माल, हर नबी की एक बड़ी हैसियत, हर रसूल का मकामे बुलंद है। तिलकर रुसुलु फज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़, लेकिन तमाम अंबिया और रुसुल की इज्जतों, फजीलतों, सआदतों को जमा कर लिया जाए तो मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सबसे आला और अरफा और फजीलत वाले। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें बाज फजीलतें ऐसी अता की हैं जो दीगर अंबिया की
तमाम अंबिया और रसूल के इमाम हैं, सब ने आपकी इमामत में नमाज अदा की है। और क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना सय्यदु वुल्द आदम, पूरी औलाद आदम का सैयद और सरदार, कायद और लीडर कोई होगा तो मैं मोहम्मद मुस्तफा। सिर्फ इतनी बात नहीं, वबियदी लिवाल हम, फरमाया मेरे हाथ में हम्द का झंडा होगा, परचम होगा, क़ियादत मेरी होगी, सियादत मेरी होगी, सब के सब मेरे पीछे होंगे, सबसे आगे। हमारे लिए ये बात बायसे फरहत और शादमानी है कि हम उस पैगंबर की उम्मत जिन्हें अल्लाह ने मौजज़ात दिए, सूरतुल फातिहा दी, अल बकरा की आखिरी आयत दी जो दो नूर हैं, हम उस नबी की उम्मत हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने फुतूहात दी। हम उस पैगंबर की उम्मत हैं जिनके सर पे अर्श वाले रब ने खत्मे नबूवत का ताज सजाया, जो तख्लीक के एतबार से भी आला और अरफा है और मकसद तख्लीक के एतबार से भी आला और उम्दा। शायर रसूल कहता, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। आप जैसा हसीन व जमील आज तक मेरी आंख ने देखा नहीं, और आप जैसा खूबसूरत आज तक किसी मां ने जनाई नहीं। आप हर ज़ाहिरी बातिनी, छोटे और बड़े, दाखिली और खारजी, हर ऐब से पाक, कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ, महसूस यूं होता है जिस तरह चाहते गए रब बना। हज़रात किराम, शायर रसूल की ज़बानी आप जैसा हसीनो जमील मेरी आंख ने नहीं देखा। आपका हुस्नो जवान, आपकी खूबसूरती, आपके खद्दो खाल, आपकी चाल ढाल, आपका उठना और बैठना, आपका रोना और मुस्कुराना, आपकी दावत और तबलीग, आपका जिहाद और किताब, आपका बिजनेस और कारोबार, आपकी दावत और तबलीग, आपकी तालीम और तरबियत सबसे आला और उम्दा है। अगर मुअल्लिमों के मैदान में देखें तो आप मुअल्लिमों के सरदार हैं, आप मुजाहिदीन की सफों में देखें तो आप मुजाहिदों के इमाम हैं, आप अंबिया की सफों में तलाश करें तो मोहम्मद मुस्तफा इमामुल अंबिया। हर ऐब से अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मैंने कुछ आपसे सवाल करने हैं, आपने जवाब देना है अगर आप जिंदा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ऐब से क्या थे? आवाज इधर से आनी चाहिए। क्या थे? हर ऐब से क्या थे? ज़ाहिरी ऐब से, बातनी ऐब से, दाखिली ऐब से और खारजी ऐब से पाक। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुन्नियों, वहाबियों, देवबंदियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ मेरे नबी का खूबसूरत तरीन चेहरा दाढ़ी वाला था या बगैर दाढ़ी का? जिसको पता है वो बोले, जिसके अंदर दयानत, अमानत और इंसाफ है वो आवाज निकाले। दाढ़ी वाला था या बगैर दाढ़ी का?
सीरत नबी, सीरत इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस रखी है। आप सबने कहा नबी का चेहरा कैसा था? बोलो, दाढ़ी वाला कटी हुई या पूरी, खत वाली या लपेटी हुई? अभी मैं साथ वाली गली में बैठा था, हमारी ये कॉन्फ्रेंस की इंतजामिया, ये सब भाई खिदमत कर रहे थे। मैं इनके चेहरों को देखता रहा। मैं आपकी कॉन्फ्रेंस की इंतजामिया के चेहरों को देखता रहा। मेरे दिल ने इनके चेहरे देख के गवाही दी कि इनको हक हासिल है कि ये सीरत इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस रखे। जवानी भी है, ताकत भी है, कलाइयों में कुव्वत भी है, डोलों में पावर भी है, चौड़े चकले सीने भी है, लेकिन अपनी जवानी की बुनियाद पे दाढ़ियां मुंडवा के कटवा के इन्होंने नालियों में नहीं बहाई, इन्होंने अपने चेहरे पे सजा के ये सबूत पेश किया है कि नबी आखिर ज़मान इमामुल अंबिया का चेहरा इसी तरह। अल्लाहु अकबर। सीरत इसी का नाम है कि मेरा चेहरा मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे जैसा। मेरी नमाज मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा की नमाज जैसी हो, जिसके अंदर एहसान पाया जाए। एहसान क्या है कि अंताबुदल्लाह कान्नका तराहु इल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। अल्लाह के बंदे तो अल्लाह की इबादत इस अदा और इस अंदाज से कर, कान्नका तराहु, गोया कि तू अपने कियाम में, अपने रुकू में, अपने सजदों में, अपने तशहुद में गोया कि तू रब का दीदार कर रहा है। अगर ये कैफियत पैदा नहीं होती तो इतनी तो जरूर होनी चाहिए कि मेरा रब मुझे देख रहा है। सीरत नबी, चेहरे पर भी सीरत, नमाज में भी बोलो। कौन सी नमाज कबूल होगी, जो नबवी नमाज है या अपनी मर्जी की नमाज? बोलो मुजाहिदाबाद वालों, नबवी नमाज अपने जिस्म से सीरतुन नबी, अपने चेहरे पे सीरतुन नबी, अपनी नमाज में सीरतुन नबी, निज़ाम ज़कात में सीरतुन नबी, तहज़ीब व तमद्दुन में सीरतुन नबी, सियासत में सीरतुन नबी, मुआशरत के अंदर सीरतुन नबी, सकाफत और कल्चर में सीरतुन नबी। ये काम हम करके दिखा दें, रब्बे काबा की कसम है, हौज़े कौसर पे जाम हमारे इंतजार में। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सिर्फ बयान करने की हद तक नहीं, कोई ऐसी शख्सियत नहीं जिसका माजी हाल मुस्तकबिल बेदार हो। हाँ, कोई हस्ती है तो बोलो कौन? बोलो कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हीं की सीरत अपनाने और इख्तियार करने का हमें कहा गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। दावत और तबलीग के अंदर भी, वाज़ और इरशाद के अंदर भी अंदाज किसका सामने रखना है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां पर भी अपनी मर्जी नहीं चले,
उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। हिकमत के साथ, दानाई के साथ, दलील के साथ, बुरहान के साथ, कुरान और सुन्नत के कवी दलाइल के साथ लोगों को कायल करो और अच्छे अंदाज में नसीहत, दलील और बुनियाद को सामने रखते हुए मुजादला करो। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन आज वो तरीका नहीं, बड़ी माजरत के साथ आज स्टेजों पर, मिंबरों पर, मेहराबों में, मुसल्लों पर, मसनदों पर बैठ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज दावत इख्तियार नहीं किया। मुकाबलेबाजियां चल रही होती। मुझे तो अल्लाह की कसम खुशी हुई है इन नौजवानों ने ये जो उन्वान रखा, क्योंकि अल्लाह के हबीब सबके वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। अल्लाह ने पूरी इंसानियत का रहबर और रहनुमा बना के, बशीर और नज़ीर बना के आपको मबऊस किया। यहां सूरत हाल क्या चलती है? एक मसलक जलसा रखते हैं अपने मुकर्रर का, कहते तूने दूसरे को गाली देनी, ये तेरे साथ 50,000 रुपए तय हुआ था, ये 30 तू ऊपर पकड़, ये तूने 30 गालियां देनी है, गोया कि फी गाली 1000 रुपए मिलता। अगर हमारी दावत के अंदर भी कोई भी मसलक है, दावत के अंदर भी उसवा रसूल नहीं है, सीरत इमामुल अंबिया, तो वो दावत नहीं है। जिस जिहाद में सीरत नबी पे अमल नहीं है वो जिहाद नहीं, वो दहशतगर्दी है। जिस नमाज में सीरत नबी नहीं है वो जिस्मानी प्रैक्टिस है, वो इबादत नहीं है। और जिन अकायद व एतिकादात के अंदर मोहम्मद मुस्तफा का उसवा हसना नहीं है, आपकी तालीमात के मुताबिक अमल नहीं है, वो एतिकाद है। मुझे एक साहब ने खुद बताया कि फलां ने बुलाया था, 20 गालियां उन्होंने दिलवाई, हमने 30 दिलवा दी। इसका मतलब है कि कुरान और सुन्नत की फिर कोई अहमियत नहीं, रेट लग रहा है गालियां। आओ मैं आपको दावत देता हूं, हम आपको गालियों की तरफ नहीं, गोलियों की तरफ नहीं, तानों की तरफ नहीं, हम आपको बुला रहे हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल की। यही वो दो चीजें जो अल्लाह ने आसमान से उतारी, यही वो दो हैं जो मोहम्मद मुस्तफा को जिब्रील अमीन ने दी, यही वो दो हैं जिसकी तबलीग और दावत मोहम्मद और रसूलुल्लाह ने पेश की, यही वो दो हैं जो दुनिया में आप छोड़ के गए हैं। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत। एक अल्लाह की किताब है और दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपकी सीरत है, आपकी हदीस है, आपका उसवा हसना है। आओ इसको अपना लें, हम कामयाब होंगे। कभी हमने ये सोचा है कि अबू बकर सिद्दीक कैसे बन गए, उमर फारूक आदिल कैसे बने, उस्मान गनी क्यों कहलवाए, और अली मुर्तजा हैदर कर्रार कैसे बन गए, अशरा मुबशरा को जन्नत की टिकट का ऐलान कैसे हो गया, असहाबे बदर असहाबे शजर उनसे अल्लाह ने अपनी रज़ा का ऐलान कर दिया। पसे मंजर में जाओगे तो बात यही मिलेगी कि इन लोगों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना अपनाया था, दुनिया में भी कामयाब हो गए, आखिरत में भी कामयाब। अल्लाह अकबर कबीर। हमारी कामयाबी का राज इसमें अपनी मर्जी में नहीं, अपनी मनमानी में नहीं,
सरकशी में नहीं है, बगावत में नहीं है, अल्लाह की नाफरमानी और मोहम्मद मुस्तफा की मासियत में नहीं है। इताअत। और हम तो ऐसी खुश नसीब उम्मत, आपने कभी सोचा भी है कि ऐसी खुश नसीब उम्मत है कि जिसका ऐलान अर्श वाले रब ने कर दिया कि ये उम्मत कामयाब कामरान है। पूरी दुनिया में जिस उम्मत की रिद कायम होनी है वो उम्मत उम्मत मुहम्मदिया है, कोई और। ये अमेरिका, ये इंडिया, ये इस्राइल, ये काफिरों का इत्तेहाद, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, ये कुछ भी नहीं है, मकड़ी का जाला है, अल्लाह की कसम है। ये उन लोगों की फूंकों से उड़ जाने वाला है जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने वाले और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले। हम खुशनसीब हैं और हम अपने दीन इस्लाम पे राजी हैं। आपने कभी ये सोचा है कि कायनात का मॉडर्न तरीन कोई दीन है तो कौन सा है? बोलो, कायनात का मॉडर्न तरीन दीन कौन सा है? इस्लाम। यहूदियत इससे पहले है, ईसाईयत इससे पहले है, मजूसियत इससे पहले है। कायनात का मॉडर्न तरीन दीन इस्लाम जो कामिल और मुकम्मल अल्लाह का पसंदीदा दीन है, हिदायत दीन है, हक पूरी दुनिया पे गालिब होने के लिए जो दीन आया है वो दीन इस्लाम। मॉडर्न तरीन इसलिए कि इसके बाद क़यामत तक कोई और दीन नहीं आएगा, दीन इस्लाम का डंका बजेगा। बात मैं नहीं कह रहा, फरमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इन्नल्लाह तबारक व तआला ज़वाली अल अर्ज़ फरअयतु मशारिकहा व मगारिबहा। मेरे रब ने सारी की सारी जमीन समेट कर सुकेड़ कर मैं मोहम्मद मुस्तफा को दिखा दी। मैंने इसकी मशरिकों को भी देखा, मैंने इसकी मगरिबों को भी देखा। इन्ना उम्मती सयबलुगु मुल्कुहा मा ज़वाली मिनहा। मेरी उम्मत की रिद वहां तक पहुंचेगी जहां तक मेरे रब ने मुझे जमीन दिखाई है। वो पहाड़ों की चोटियां हैं, वादियों की गहराइयां हैं, वो जजीरे हैं या वो मैदान है या सहरा है, जहां तक मेरे रब ने मैं मोहम्मद को ये जमीन दिखाई है, मैं मोहम्मद का दीन वहां तक गालिब हो गया। हम इस दीन पे अल्लाह खुश, हम इस बात पर खुश हैं कि तूने हमें मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा जैसा कायद, लीडर, रहबर, रहनुमा, मुरब्बी, मुअल्लिम अता किया। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी तरफ हमारे लिए एक किताब भेजी जिसका नाम आपको आता है, बोलिए जी। वाकई यही है। ये किसका पैगाम है? उंगली उठा के बोलो, किसका पैगाम है? किसका कलाम है? अल्लाह का। किन के लिए भेजा है? किन के लिए? मौज़ूउल कुरान हुवल इंसान लिअन्नहु मुकल्लफ। कुरान का मौजू हम हैं, हम मुकल्लफ। अल्लाह ने हमारे लिए भेजा और ये ऐसी किताब है। सैयद आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुताहिरा अफीफा कायनात बिन्त सिद्दीक़ हाफिजा आलिमा मुहद्दिसा कारिया मुत्तकिया फकीहा आलिमा बिन्त सिद्दीक़, जिनकी शान और अज़मत और बरात में और पाक दामनी पे अर्श वाले रब ने सूरा नूर के 2 रुकू नाज़िल कर दिए। सहाबा के पास गए, जाके सवाल करते हैं आपका अखलाक कैसा? माँ जी ने कहा कुरान नहीं पढ़ते, जरा पढ़ते। फरमाया कान खुलुकुल कुरान, अलहम से लेके वन्नास तक सारा कुरान मेरे पैगंबर का अखलाक है, सीरत है, किरदार।
ये किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह ने हमारे लिए भेजी। ये तौरात से पहले आई है या बाद में? इंजील से पहले आई है या बाद में? सूहफ़ इब्राहीम और मूसा के बाद आई है या पहले? मैं क्यों ना कहूं कि कायनात की मॉडर्न तरीन, अजीम तरीन, बेहतरीन, महफूज तरीन किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद है, जो दर हकीकत मोहम्मद मुस्तफा का उस्वा हसना है। वो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए भेजी है। ए उम्मत मुस्लिमा के गैरतमंदो, गयूरो, आओ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले, अल्लाह के साथ ताल्लुक को जोड़ ले, मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा की सीरत और किरदार को इख्तियार कर ले, कुरान के साथ अपने आप को मरबूत और मजबूत कर ले। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में इज्जत देगा, शरफ देगा, मजद देगा, वकार देगा, फुतूहात देगा, अज़मतें अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा और सआदतें, फजीलतें अल्लाह तुम्हारे माथे का झूमर बना देगा। व आखिर दावाना